ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अन्य क्षेत्रों की तरह प्रौद्योगिकी पशु चिकित्सा, औषधि और देखरेख में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज सुबह भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग देश भर के पशु चिकित्सा अस्पतालों को सशक्त बना सकता है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश भर के पशु चिकित्साओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी की प्रयोग से इस क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला जा सकते हैं। राष्ट्रपति कल सुबह उत्तर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सहकारिता क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की गई और सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका रहेंगे। वे वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के निमंत्रण पर कल होने वाली क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड समूह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के नए प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित करेगा। तेलंगाना में संगारेड्डी जिले के पश्मिलाराम औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़े रिएक्टर विस्फोट में 8 श्रमिकों की मौत हो गई जबकि 28 घायल हो गए। ये घटना औद्योगिक क्षेत्र में एक रासायनिक कारखाने में हुई। विस्फोट के कारण भीषण आग ने सिगाची केमिकल्स के परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर वक्फ संशोधन अधिनियम पर उनके विवादास्पद बयान के लिए निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता न तो संसद का सम्मान करते हैं और न ही न्यायपालिका का। न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय दल विधि महाविद्यालय में हुए दुष्कर्म की घटना की जांच के लिए कोलकाता पहुंच गया है। ये दल इस घटना के बारे में जानकारी एकत्र करेगा और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह नीतिगत प्रोत्साहन और नवाचार भारत को वैश्विक इस्पात का प्रमुख बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे और रक्षा से लेकर इलेक्ट्रिक परिवहन तथा स्वच्छ ऊर्जा तक इस्पात उभरते भारत की पहचान है। केंद्रीय मंत्री ने अपने लेख में कहा कि पुनर्जीवित इस्पात क्षेत्र नए भारत के उदय को आकार दे रहा है। प्रधानमंत्री ने आज हूल दिवस के अवसर पर आदिवासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन सभी को सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो सहित आदिवासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और उल्लेखनीय वीरता की याद दिलाता है। लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय पहले दौर के मुकाबले चल रहे हैं। 2 बार के विजेता कार्लोस अल्कराज, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर और विजेता नोवाक जोकोविच के अलावा अन्य खिलाड़ी खिताब पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।